गुड इवनिंग गाइस। कल ट्यूसडे है 27 अगस्त, फिर निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए हम लोग जल्दी से फिर निफ्टी के एक्सपायरी का ट्रेड प्लान्स बना लेते हैं कि कल हम लोग को कहाँ पे किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है। अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग अभी के हिसाब से अगर हम लोग ओआई डेटा चेक करें तो हम लोग को जो देखने को मिलता है कि 24,400 के पास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 23,200 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर हम लोग अभी के हिसाब से कल का एनालिसिस करेंगे तो ये जो 200 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट हुआ है, मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है। लेकिन इसके बीच में हम लोगों को किस तरीके से प्ले करना है, चलिए हम लोग जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट जब साइडवेज खुलेगा तो कैसे जाना है, जब गैप अप खुलेगा तो कैसे वो करना है, और जब गैप डाउन खुलेगा तो किस तरीके से प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं कि मार्केट साइडवेज ओपन हो गया। मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग किया है 23,390 के पास। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट ओपन होगा तो ये साइडवेज ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दो तरीके के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। अगर यहाँ से हम इसको इस तरीके से बनाना चाहें तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसके ऊपर की तरफ होता है। तो फर्स्ट थिंग, तो अगर समझो कि अगर हम लोगों को कल साइडवेज मार्केट ओपन हो जाता है तो ये जो इसका नीचे वाला ट्रेंड लाइन, आपको ये मार्किंग सबको अपने, ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किया है, तो ये मार्किंग्स आपको अभी करके रखना पड़ेगा, वरना अगर आपके पास ये सब सपोर्ट्स मार्किंग नहीं होंगे तो आप किस तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो मार्केट जब साइडवेज ओपन होगा तो ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास एक हम ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा ट्रेंड लाइन के हाई तक का। मतलब अगर हम यहाँ कहीं से इसके लो से अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें 23,370 से, तो हम पहले ऊपर 40-50 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे 23,400 410 के लिए। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली होने वाला है 23,475 के पास। तो ये तो मैंने बता दिया कि जब मार्केट साइडवेज ओपन होगा और ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन के पास, नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास आएगा। चलिए अब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ कहीं पे 400 के लेवल के पास। तो यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करने के लिए है कि कल का हम लोग का रेजिस्टेंस 23,400 का ही होने वाला है। तो इस तरफ हम लोग को कल नोटिस करना है कि 23,400 410 के बीच मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है क्या। अगर मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 23,400 से डाउन साइड के लिए, जो कि हम लोग अब 23,000, फर्स्ट टारगेट तो हम लोग का 23,275 तक का होने वाला है। अगर हम उसको मार्क कर दे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होने वाला है। और अगर मार्केट इस लो का भी ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट 23,200 तक के लिए भी आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो आप हम लोग को ऊपर और नीचे के लिए ट्रेड्स के लिए प्लानिंग करना है। तो कल ये लाइव मार्केट में देखो, अभी मैं यहाँ पे मार्केट बंद है तो मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट कल देखो साइडवेज ओपन होगा तो आपको ये दो जगह, ये ट्रेंड लाइन का लो है किस जगह अलर्ट होना है और इस ट्रेंड लाइन के हाई के पास अलर्ट होना है। यहाँ पे देखो, समझो कि हाई के पास अगर आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए तो बाइंग कर लो, सेलिंग करनी चाहिए तो सेलिंग कर लो, और अगर लो के पास आपको लगता है बाइंग करनी चाहिए तो बाइंग कर लो, और आपको लगता है ये लो ब्रेक हो रहा है और सेलिंग करना चाहिए तो सेलिंग कर लो। बाकी तुमको अभी का मैंने ओआई डेटा बता ही दिया है कि 23,400 हम लोग का रेजिस्टेंस होने वाला है और 23,200 हम लोग का सपोर्ट होने वाला है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपना ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैंने जो तुमको ये वाला फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो दिखाया था, तो अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करे गैप अप खुल के तो हम लोग को एक पुल बैक का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हम लोग एक वापस बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए मार्केट चला जा सकता है 23,475 के पास तक के लिए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है
और तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट गैप अप ओपन होकर के ट्रेंड लाइन के पास आए, और जो कि हम लोग का लेवल होने वाला है 23,400 से 23,410 तक का। अगर मार्केट इस जगह को अपना सपोर्ट बना लेगा तो हम लोग वापस से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जगह को हम लोग अपना रेजिस्टेंस बना लेगा तो आप लोग ईजिली यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। मार्केट 23,275 तक के लिए जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको बाइंग के लिए कब प्लान करना है और सेलिंग के लिए कब प्लान करना है। अब लास्ट थिंग हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं कि अगर हम लोग का मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे ट्रेंड लाइन के नीचे। तो जितने भी नीचे से हम लोग का ये बाइंग होती आ रही है, तो आप देखोगे कि लास्ट जो एक स्विंग था तो यहाँ पे बहुत लोग के स्टॉप लॉसेस होंगे, तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हम लोग को पहले वेट करना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो 23,350 के पास, मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम लोग को वेट करना है इस ट्रेंड लाइन तक के आने का। अब अगर समझो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके सपोर्ट ले रहा है या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगर रेजिस्टेंस लेने लगेगा तो हम लोग वापस यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और फिर हम लोग का वापस नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,275 तक का। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर के क्लोजिंग कर दे, तब हम लोग को एक अपने प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। उसके बाद वो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग को वेट करना है कि हम लोग ट्रेंड लाइन कम से कम वेट करो कि मार्केट कम से कम 23,400 पे आके रेजिस्टेंस ले। अगर गैप डाउन खुला और वो नीचे खुलने के बाद ऊपर 23,400 तक आ गया तो वेट करना 23,400 का रेजिस्टेंस बनने का। जैसे ही 23,400 के पास रेजिस्टेंस बनता है तो तुम वापस से सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और मैं तुमको लास्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि OI डेटा के हिसाब से जो मार्केट का हाई है वो 23,400 है और जो लो है वो 23,200 है। लेकिन देखो कल जब मार्केट खुलेगा तो 10 साढ़े 10 के करीब ऑप्शन चेंज होता है, उसका डेटा वापस से चेंज हो जाएगा। तो मैं तो तुमको कहूँगा कि कल तुम लोग 23,275 को अपना सपोर्ट मान के चलो, वहाँ पे अलर्ट रहना। और बाइंग साइड के लिए 23,400 में भी कल ये तगड़ा रेजिस्टेंस हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको मार्केट ब्रेक करके निकल जाए 23,475 तक के लिए। तो इस दो लेवल का ध्यान रखना कि तुम अपने रेजिस्टेंस को 23,400 से शिफ्ट करके उसको 23,475 तक ले जाना, और जो अपना सपोर्ट है उसको 23,200 से शिफ्ट करके 23,275 तक ले आना। तो हम लोग का यही गेम प्लान रहेगा। और बाकी 1 आवर टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में आप आराम से ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन के पास भी आप अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो वो 23,350 के समथिंग अराउंड होगा, तो आप इस जगह पे भी बाइंग का प्लान कर सकते हो। मतलब वेट कर सकते हो मार्केट का बाइंग सेटअप या सेलिंग सेटअप बनने का। और अगर 23,350 के पास भी अगर सेलिंग सेटअप बन रहा है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो नीचे 50 to 100 पॉइंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल जब मैं मार्केट में ट्रेड करूँगा तो मैंने जो ये एनालिसिस किया है तो इसके बेसिस पे मैंने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।